बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, इको 1 उनका पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 8 का, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इन वीडियोस को ऑर्डर में नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस को एक जगह एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको इग्नू बीकॉम की सारी जितनी भी सारी सब्जेक्ट्स हैं, सबका इंडिविजुअल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जा करके आप बहुत ही आसानी से उन सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए या क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को नया इंट्रोड्यूस जब किया जाता है तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है। दूसरा पॉइंट है इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय, है ना। लोगों को, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनको इंड्यूस करना, उनको ये उनके दिमाग में ये बात डालना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है और आपको ये प्रोडक्ट खरीदनी है। तीसरी है रिमाइंडिंग यूजर्स, यूजर्स को याद दिलाना कि भाई आपको ये प्रोडक्ट खरीदना था, राइट। चौथा है टू क्रिएट ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट की जाती है। पांचवा है टू इंटीमेट कस्टमर्स अबाउट न्यू यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। लोगों को एक तरीके से जानकारी देने के लिए, उनको इंटीमेट करने के लिए कि जो प्रोडक्ट अभी जो आया है उसका नया इस्तेमाल है, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है टू हाईलाइट ब्रांड कैरेक्टर, ब्रांड के कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सातवां है डीलर सपोर्ट, जो डीलर होता है, देखो उसका काम, डीलर का काम होता है भाई सामान बेचना, लेकिन अगर सामान की कोई पब्लिसिटी नहीं होगी तो डीलर को उस सामान को बेचने में बहुत दिक्कत होने वाली है। बट अगर सपोज लोगों को ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो डीलर भी उस चीज़ को लेना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना भी सामान ले लूँ पब्लिक जो है उस सामान को खरीद ही लेगी, राइट। तो इसके लिए जो डीलर इमेज है, डीलर सपोर्ट है, वो भी एक तरीके से प्रोवाइड करती है एडवर्टीजमेंट। आठवां नंबर पॉइंट है ट्रैफिकिंग द रिटेल ट्रेड, है ना। जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें एक तरीके से ट्रैफिकिंग करना, उसमें एक तरीके से लोगों की जो चाहत है उसको बढ़ाना। सपोज कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ बबूल का। बबूल जो टूथपेस्ट है उसका देखना लोग बहुत कम जाते हैं उसको खरीदने के लिए। वह अगर आप कोलगेट की बात करेंगे तो कोलगेट लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं। कोलगेट में के को खरीदने के लिए ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ट्रैफिक का मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि जो रोड पे जो ट्रैफिक होता है वो, ट्रैफिक का मतलब ये है कि कितने सारे लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो कंपैरिजन वाइज अगर आप देखोगे तो कोलगेट के पास ज़्यादा ट्रैफिक है बबूल के मुकाबले, राइट। तो जो रिटेल ट्रेड है इसमें ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है एडवर्टीजमेंट, है ना। और नौवां पॉइंट है मेसिलेनियस, विभिन्न तरह की चीज़ें। तो ये तो 9 पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में एक एक करके मैंने आपको बता दी ब्रीफ में। अब डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है इसका असर जो है, एडवर्टीजमेंट का असर जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर पड़ता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सो एज टू compete with the manufacturers who might have succeeded in winning over customers of the existing product. Advertising the new product is necessary. So अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो समय समय के बाद जो है नए नए तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाते हैं, ताकि उनका जो कंपटीशन है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो उनसे आगे ना निकल जाए। जैसा कि आपको पता है कि अभी एप्पल ने आईफोन 13 लॉन्च करा। देखना ये लोग हर साल जो है नया नया आईफोन लॉन्च करते हैं, नाम बदल करके आईफोन 12, आईफोन 13। तो ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि जो इनका कॉम्पिटिटर है, अभी सैमसंग एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, शाओमी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है ना, मोटोरोला एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो इन सब के साथ compete करने के लिए जो है एप्पल को जो है इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। नॉट ओनली एप्पल, जितने भी सारी कंपनीज हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप जितने भी सारे सेक्टर्स हैं वो सारे हर साल जो है नए नए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। आपने होंडा का जो एक्टिवा जो स्कूटी है, मेरे पास भी होंडा स्कूटी है, तो आपने उसमें देखा होगा 3G 4G 5G 6G ऐसे करके वो लोग जो है जी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं बाय द कंपनी टू compete विद द अदर कंपनीज, है ना। तो ये एक बात हो गई, तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं जी। द कंज्यूमर्स नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, अब नए जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में कस्टमर्स को पता चलता है। इसके बाद इसका जो यूजफुलनेस है उसके बारे में पता चलता है। वेयर इट मे बी अवेलेबल, कहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा,
इसके बारे में पता चलता है एडवर्टीजमेंट के जरिए। हाउ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो कहाँ से आपको मिलेगी। इंडीड एडवर्टाइजिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो किसी भी तरह का अगर नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो उसको एक तरीके से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए लोगों को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखो यहाँ पे एक औरत है जो कि किसी तरह का प्रोडक्ट का ऐड कर रही है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस सारे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको बस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। दूसरा है इंड्यूसिंग, है ना, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको इंड्यूस करना, उनको इंकरेज करना कि आप जाकर के हमारे प्रोडक्ट को खरीदो। सो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंड्यूस पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, है ना। तो एक और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का वो ये है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब होता है वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, है ना। देखो सपोज आपने कोई गाड़ी लॉन्च की और वो गाड़ी आपकी गाड़ी को कौन खरीदेगा? हर व्यक्ति तो नहीं खरीद सकता ना। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास डिमांड है, जो डिमांड क्रिएट करेगा वही खरीद सकता है। तो जो डिमांड क्रिएट करता है उसी को हम पोटेंशियल जो है बायर कहेंगे, है ना। तो जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको इंड्यूस करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए जो है एडवर्टाइजिंग की जाती है। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स बाय विच द सेल ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके जरिए जो है किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जा सकता है। फॉर दिस पर्पज द एडवर्टीजमेंट शुड इम्फेसिस द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स क्वालिटी, प्राइस, एडवांटेज, ईटीसी। और इसी चीज़ के कारण जो है एडवर्टीजमेंट में जो है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी प्राइस और एडवांटेज के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, जिसके जरिए जो है पोटेंशियल बायर्स को इनकरेज किया जा सके, उनको इंड्यूस किया जा सके कि आप जो है हमारे कंपनी के एक्चुअल बायर बन जाओ, मतलब जाकर के सामान को खरीदो, राइट। If the product is so advertised, traders expect sales to increase and keep larger stocks of for the sale, है ना। अगर ऐसा चीज़ें होती हैं, अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो जो सेलर होगा उसको भी पता होगा कि हमारे पास जो है ज़्यादा मात्रा में आपको अपने सामान को रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। Thus एडवर्टाइजिंग लीड्स टू इमीडिएट बाइंग एक्शन अमंग कस्टमर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, है ना। तो जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसका इमीडिएट एक इफेक्ट नजर आता है कस्टमर्स के ऊपर या ट्रेडर्स के ऊपर कि वो लोग जो है जा करके तुरंत जो है सामान को खरीदते हैं। तीसरा पॉइंट है रिमाइंडिंग यूजर्स। जो यूजर्स होते हैं उनको रिमाइंड करना कि नया प्रोडक्ट भाई लॉन्च हुआ है, आपको उसको लेना है। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली बाय डिफरेंट फर्म। जैसा कि मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, हर साल वो लोग लॉन्च किए जा रहे हैं, right? All those products are advertised in the market. As a result, old brands are likely to be forgotten by the customers. और इसी कारण से जो ओल्ड प्रोडक्ट जो ब्रांड्स हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो सकते हैं या ख़त्म नहीं भी हो सकते हैं। देखो जो ओल्ड ब्रांड्स हैं अगर वो लोग नए तरीके से चीज़ों को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, नए प्रोडक्ट को अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनको कोई पूछेगा नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन बिका करते थे, है ना। माइक्रोमैक्स हुआ करता था उस टाइम पे, मोटोरोला हुआ करता था और रिलायंस का हुआ करता था, बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो मार्केट है वो ओप्पो, वीवो, शाओमी, इन सब में जो जितनी भी सारी चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने ले लिया। वो इसलिए ले लिया है क्योंकि जो पुरानी कंपनीज थी उन लोगों ने एक तरीके से, लावा एक एग्जाम्पल था, उन्होंने ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना ही बंद कर दिया, या फिर लॉन्च किया भी तो उसकी जो है एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी उन लोगों ने ठीक तरीके से करी ही नहीं, है ना। तो यूज़र्स को रिमाइंड करवाना कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है, ये आपने खरीदना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ जो है कई बार जो है कंपनीज नहीं कर पाती और उनको भुला दिया जाता है। टू ऑफसेट दिस पॉसिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स कंटिन्यू टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स टू मेंटेन द बायर्स इंटरेस्ट, है ना। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो बायर्स, जो कंपनी होती है वो कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करती रहती है, ताकि जो है जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में बना रहे। Thus, advertisements are also designed to serve as a reminder to existing customer. तो इसका इस्तेमाल जो एक तरीके से रिमाइंडर के रूप में भी होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को भाई बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है अभी भी मार्केट में है, अभी भी ये चलता है, अगर आपको और भी चाहिए तो आप ले सकते हो। चौथा है टू क्रिएट ब्रांड इमेज। तो डेफिनेटली ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट होती है। आपने सिंपल, अगर आप साइकोलॉजिकली आप खुद को भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाओगे तो कोई प्रोडक्ट है, सपोज उसका दाम थोड़ा सा कम है, 10 रुपये है, लेकिन कोई और प्रोडक्ट है जिसका ऐड आपने टीवी में देखा है और उसका दाम 15 रुपये है। भले ही वो 10 रुपये वाला प्रोडक्ट 15 रुपये वाले प्रोडक्ट से अच्छा हो, लेकिन आप 15 रुपये वाले प्रोडक्ट को ही खरीदोगे क्योंकि उसका ऐड आपने टीवी में देखा था और एक तरीके से आप श्योर हो जाते हो कि वो प्रोडक्ट जो है बेहतर होगा। बट ऐसा नहीं होता।
ब्रांड इमेज क्रिएट की जाती है बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसके कारण से लोग जो है उसी को खरीदते हैं, 15 रुपये वाले प्रोडक्ट को खरीदते हैं और 10 रुपये वाले प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। सो टू क्रिएट ब्रांड इमेज दे एडवर्टाइज। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिकॉज बिजनेस वेरी ऑफन एडवर्टाइज फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इमेज फॉर द प्रोडक्ट एंड क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट, है ना। और इसी वजह से जो वो लोग जो है ब्रांड इमेज क्रिएट करने में सफल हो पाते हैं और एक कस्टमर लॉयल्टी भी जो है वो क्रिएट हो पाती है बिकॉज ऑफ द एड, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ऐड चल रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो अच्छा ही होगा, लॉयल प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ये एक चीज़ होती है। Okay, so when customers develop brand loyalty, they are inclined to shift to other brands easily, है ना। तो जब कस्टमर्स की एक तरह से ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है, किसी एक ब्रांड के ऊपर जब वो भरोसा करने लगते हैं, तो उनका चांसेस बहुत कम रहता है कि वो किसी और प्रोडक्ट को जाकर के खरीदें या किसी और प्रोडक्ट को जाकर के वो चुनें, है ना। तो ये एक चीज़ होती है ब्रांड इमेज को तैयार करने का। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ वेल नोन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये जो है एक तरीके से जो वेल नोन मैन्युफैक्चरर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उनके साथ ये चीज़ समझ में आती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो देखना, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप एप्पल ही खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसकी ब्रांड इमेज, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है विद कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये एक चीज़ जो है, जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड क्वालिटी जो है वो तैयार की जाती है बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। चलते हैं 5वें नंबर प्रोडक्ट की तरफ, 5वें नंबर पॉइंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चौथा नंबर जो पॉइंट था हमारा, उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोको कोला का, आई गेस थम्स अप का, जहाँ पे इमरान खान और ये कोई और क्रिकेटर है पता नहीं, उनको जो है ऐड किए में दिखाया जा रहा है। तो इस एड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं 5वें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू इंटीमेट कस्टमर्स अबाउट द न्यू यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। सो एडवर्टाइजिंग इज समटाइम्स यूज टू कन्वे न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स और टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू सम न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो इस साल जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अगले साल जो फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, हो सकता है उसमें कुछ नए यूजेस जोड़ दिए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर पाओ जो कि इस वाले प्रोडक्ट में नहीं थी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उस केस में भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग इज समटाइम्स यूज्ड टू कन्वे न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट की जाती है। साथ ही साथ जो लोग होते हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी कुछ नए फीचर जो है प्रोडक्ट में जोड़ दिए जाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस केस इज कन्वीनियंस द कस्टमर्स अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट्स इन द सेम लाइन। तो सेम लाइन में जितने भी सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले आपका प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, क्या यूनिक फीचर्स उसमें है, ये चीज़ अगर आप में है तो आप इस चीज़ का ऐड करते हो, आप इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करते हो, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आपका प्रोडक्ट जो है विद कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट्स इन द सेम लाइन आपका प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है ना। तो ये बात हो गई। छठा नंबर पॉइंट है टू हाईलाइट ब्रांड कैरेक्टर। तो ब्रांड का जो कैरेक्टर है उसको हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स कस्टमर फील दैट अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रोडक्ट्स के मामले में कस्टमर्स ये सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एप्पल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के है, एप्पल को हैक करना इतना आसान नहीं है ना। तो लोगों के मन में एक है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन एग्जिस्टेंस डिटरमाइंस द बायर्स चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड आउट ऑफ सेवरल ब्रांड्स, है ना। और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसी बेसिस पे लोग जो है कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। इफ द प्रोडक्ट हैज़ द फीचर, अगर प्रोडक्ट के पास वो फीचर है, एडवर्टाइजिंग इज यूज टू स्ट्रेस इट एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स एडवांटेज। तो एडवर्टाइजर क्या करते हैं, उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं और उसी चीज़ का ऐड चलवाते हैं। देखना, आपको पता होगा कि एप्पल का जो है हमेशा जो उसकी कैमरा क्वालिटी होती है, फिर सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के ऐड जो है थोड़ा ज़्यादा चलता है उसमें, है ना। क्योंकि उनकी खासियत ही वही है कि वो उसी चीज़ में माहिर है, वो उस चीज़ में बहुत ही बेहतरीन है। Similarly, if the product has a special feature which is linked with desirable consumer benefit, advertising is used to emphasize it. उसी तरीके से जब प्रोडक्ट के पास कोई स्पेशल फीचर होता है जिसका लिंक जो है कस्टमर बेनिफिट के साथ हो सकता है, मतलब कस्टमर को या कंज्यूमर को उससे बेनिफिट होगा, तो कंपनी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करेगी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देगी और उसी को लेकर के वो ऐड चलवाएगी। तो छठे नंबर पॉइंट को लेकर के देखो, यहाँ पे एक ऐड दिया हुआ है, द न्यू गोदरेज 165 लीटर रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये एक तरह का ऐड है उस ज़माने का जब ये चीज़ चला करती थी। तो छठा नंबर पॉइंट में ये सारी चीज़ें होती हैं या हुआ करती थी। ओके, सातवें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, डीलर सपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, डीलर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है तो उस सामान को बेचने में डीलर को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी टीवी पे हो चुकी है, फिर कहीं पर भी हो चुकी है, तो लोगों को पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो डीलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तरीके से एडवर्टाइजिंग, है ना। तो समटाइम्स द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Thus, there are many advertisements in the newspapers in which the list of dealers and distributors are mentioned along with the particulars of the product. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी हैं जहाँ पे डीलर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। मुझे याद है जब मैं दैनिक जागरण छोटे में पढ़ा करता था तो उसमें हुआ हुआ क्या करता था कि मैं देखता था तो डीलर्स के साथ जो है उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ रहता था, है ना। तो दैनिक जागरण का जो हमारा पेपर आता था उसमें जो है डीलर्स के साथ उनका फ़ोन नंबर होता था ताकि लोग जो हैं उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। तो एडवर्टाइजिंग का जो इस्तेमाल है वो एक तरीके से डीलर सपोर्ट के रूप में भी किया जाता है। 8वां नंबर पॉइंट है ट्रैफिकिंग द रिटेल ट्रेड। तो जो रिटेल ट्रेड है उसमें ट्रैफिकिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, उसमें लोगों को एनकरेज करने के लिए कि भाई आप आ करके हमारे पास से प्रोडक्ट खरीदो, एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन सर्टेन ओकेजन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इंक्रीज रिटेल सेल थ्रू ऑफ सीजन और स्पेशल फेस्टिवल डिस्काउंट्स। आपको पता है अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, अभी बहुत सारे डिस्काउंट जो है दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि लोगों को जो एक तरीके से बुलवाया जा सके कि भाई आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदो। तो ट्रैफिकिंग जो होती है वो भी की जाती है रिटेल ट्रेड में एडवर्टीजिंग के द्वारा किसी फेस्टिवल के ड्यूरेशन में, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है, टू इंक्रीज रिटेल सेल थ्रू ऑफ सीजन और स्पेशल फेस्टिवल डिस्काउंट, गिफ्ट स्कीम्स, क्लियरेंस सेल etc. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एडवर्टीजमेंट इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द स्पेशल ऑफर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे एक ऐड दिया हुआ है ना। ऐड के ऊपर ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा, आगे चलते हैं। तो जो आखिरी पॉइंट है उसको अब हम करने वाले हैं मिसलेनियस। सो इन सम केसेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स इन रिमोट एरियाज विच आर नॉट एक्सेसिबल टू सेल्समैन। सिमिलरली इट इज ऑल्सो एम्ड एट इन इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स इन फार ऑफ प्लेसेस और आउटसाइड द कंट्री अबाउट न्यू प्रोडक्ट। देखो मिसलेनियस में यहाँ पे जो बात बोली गई है वो ये है कि समटाइम्स जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट का वो ये भी होता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत दूर रहते हैं, जो उन सारे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी, ऐसा नहीं कि वो लोग खरीद नहीं सकते, उनके पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो दूर रहते हैं थोड़ा, तो उस चीज़ के लिए भी एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए और जब भी वो चीज़ें अवेलेबल हों तो लोग खरीदें। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले सोनी का जो टीवी है वो बहुत चला करता था, अभी तो बहुत सारे कंपैरिजन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बट एक टाइम पे सोनी का टीवी जो है, एलजी का टीवी जो है, हालांकि ये सारी चीज़ें देखो इंडिया की नहीं है, एलजी है जापान का, सोनी है किसी और कंट्री का, है ना, सैमसुई किसी और कंट्री का है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में इसलिए चल रही थी क्योंकि इनका जो एडवर्टीजमेंट है, जो प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो मिसलेनियस के केस में ये चीज़ें होती हैं कि कंट्री किसी और की है, कहीं और की है, वहाँ पे प्रोडक्ट का ऐड चल रहा है, फिर यहाँ पे चल रहा है और फिर लोग जो है उसको ख़रीद रहे हैं। तो ये 9वां नंबर पॉइंट था मिसलेनियस। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।